हेलो गाइस, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, केमिकल रिएक्शन में आज मैं टाइप्स ऑफ इक्वेशंस लेके आई हूँ। सो सबसे पहले हम देखेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इक्वेशंस। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इक्वेशन। द फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन, सेकंड वन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, and the third one is displacement, and the last and the fourth one is double displacement. So guys, what is combination reaction? The combination reaction are those reactions in which two or more reactants are gives a single product. Means ऐसे इक्वेशन जहाँ दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं और उसके बाद वो केवल एक सिंगल प्रोडक्ट दे, तो उन रिएक्शंस को क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब कई सारी चीज़ें आकर के कंबाइंड हो रही हैं और कंबाइंड होने के बाद एक ही रिजल्ट तो आएगा। सो बेटा यहाँ पर एग्जांपल है H2 प्लस O2 गिव्स H2O। तो देखिए यहाँ पर H2O2 दो क्वांटिटीज थी, दो रिएक्टेंट्स थे और उन्होंने मिलकर के क्या दिया? एक प्रोडक्ट दिया। तो इसीलिए दो चीज़ें आकर के यहाँ पर कंबाइंड हुई, जब जाकर के एक प्रोडक्ट मिला तो आपको क्या कहोगे? इसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वही हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करते हैं। तो व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन? सो द डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच अ सिंगल reactant split out into two or more new products. Means एक ही सिंगल प्रोडक्ट होगा, एक ही सिंगल रिएक्टेंट होगा, सॉरी, और वो क्या करेगा? स्प्लिट हो जाएगा, टूट जाएगा दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में। सो उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो गाइस यहाँ पर अगेन वही एग्जांपल ले रखा है हमने। H2O को जब हम H2O से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाएंगे तो वो किस में टूटता है? वो किस में स्प्लिट होता है? H2 प्लस O2 में। सो यहाँ पर एक ही रिएक्टेंट का प्रोडक्ट कितने मिल रहे हैं? मोर देन वन। सो ये क्या होगी? हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, नाउ द टर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? Okay, so this displacement reaction are those reactions in which a higher elements when displace a lower, or we can say that a smaller element from its position, that is known as a displacement reaction. एक ऐसी रिएक्शन जहाँ क्या होता है कि एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स क्या करता है? एक लोअर और जो कम लेस रिएक्टिव एलिमेंट होता है उसे उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देता है, मीन्स हटा देता है। तो उसे क्या बोलते हैं हम? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लाइक अगर मैंने किसी को पकड़ रखा है, मैंने सपोज करो कि ये चीज़ पकड़ रखी है और कोई अगर मेरे से छोटा इसे मेरे से छीनने आए तो क्या मैं उसे छोड़ूंगी? नहीं, क्योंकि उसमें मेरे से कम पावर है। तो वो इसे मेरे हाथ से नहीं ले पाएगा, इसे डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, मेरे हाथ से अपने साथ नहीं लेके जा पाएगा। अगर वहीं मेरे से कोई बड़ा, मेरे से कोई पावरफुल इंसान आ जाए और इसे छीने मेरे हाथ से, तो वो लेके इसे इजीली जा सकता है, इसे मेरे से डिस्प्लेस कर सकता है, अपने साथ ले जा सकता है। तो ये क्या है? यहाँ पर बस पावर की बात हो रही है। जो ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है वो क्या करेगा? उस कंपाउंड से क्या करेगा? किसी भी आयन को क्या कर सकता है? डिस्प्लेस कर सकता है। वो क्या है? हाईली रिएक्टिव होना चाहिए, बस ये कंडीशन कंपलसरी है। सो देखिए CuSO4 प्लस Zn। अब Zn क्या है? इज मोर और वी कैन से दैट द हाईली रिएक्टिव देन Cu। सो ये क्या करेगा? Cu को तो अलग कर देगा और उसके साथ खुद पार्टिसिपेट कर लेगा। ZnSO4 बन गया, Cu को उसने अलग कर दिया इसके कंपाउंड से। तो यहाँ पर बस यही पावर वाली बात हो रही थी। इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सी याद करनी पड़ेगी, जो कि मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में ले करके आऊँगी। व्हाट इज रिएक्टिविटी सीरीज? तो आगे इंतजार करिए। एंड नेक्स्ट द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी होती है? सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जहाँ पर क्या होता है कि दो कंपाउंड्स होते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं, और हम कह सकते हैं कि दो कंपाउंड्स होते हैं, उनके जो आयंस होते हैं आपस में एक्सचेंज करते हैं। दो कंपाउंड्स के आयंस आपस में क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं पोजीशन को। तो उसी को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो मैंने यहाँ पर भी एग्जांपल ले रखा है। AgNO3 व्हेन रिएक्टेड विद KCl। सो ये क्या देगी? देखिए यहाँ पर ये प्लस का है Ag और NO3 किसका है? माइनस का। ये प्लस का है, ये Cl किसका है? माइनस का। सो ये क्या करेगा? ये प्लस वाला K हमारा किसके साथ रिएक्ट कर देगा? NO3 के साथ। सो KNO3 और ये हमारा जो Ag है ये भी प्लस का, ये किसके साथ क्रिएट कर जाएगा? AgCl।
सो यहाँ पर आपको समझ में आया गाइस? यहाँ पर क्या हो रहा है, पॉजिटिव वाले ने उस नेगेटिव के साथ रिएक्ट किया और इस पॉजिटिव वाले ने इस नेगेटिव के साथ रिएक्ट किया, कुछ नहीं हुआ, बस एक्सचेंज किया इन्होंने अपने आयंस का। कभी भी ऐसा मत कर देना कि पॉजिटिव पॉजिटिव को ऐड कर दो, आप ऐसा कर दो कि Ag और ClNO3, तो ये रिएक्शन गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव क्वांटिटीज को दोनों को सेपरेट कर दिया। ऐसा नहीं होता, पॉजिटिव और एक नेगेटिव होती है और फर्स्ट नंबर पर कौन सी आती है, पॉजिटिव एंड देन नेगेटिव आती है। क्योंकि कंपाउंड किसके बीच में बनता है, आयंस की फॉर्मेशन के बीच में, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। तो ये आपने ऑलरेडी 9th क्लास में समझ रखा होगा आई होप। सो गाइज आपको एक और बता देती हूँ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड द लास्ट वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, ये ज्वाइन करते हैं, मतलब दो या दो से ज़्यादा रिएक्शन जुड़ते हैं जब जाकर के एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक ही सिंगल रिएक्टेंट स्प्लिट आउट होता है 2 और मोर प्रोडक्ट्स में। एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक मोर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को उसके कंपाउंड से। और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस ओनली। सो गाइस आपको ये वीडियो भी समझ में आया होगा, ये सारी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, सारे डेफिनेशन के साथ इनके अगर आप एक एक एग्जांपल याद कर लेते हो तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। गाइस मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बना सकूँ और भी ज़्यादा जोश बढ़ सके हमारे अंदर, तो आप मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, जिससे मैं आपके लिए और ज़्यादा मेहनत कर सकूँ। तो थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।